और फ़हीम शख्सियात से बातचीत का आज तीसरा सिलसिला और तीसरे एपिसोड के साथ आपका मेज़बान डॉक्टर मसूद जमाल खानज़ादा राजपूत हाजिर खिदमत है। आज की हमारी मेहमान शख्सियत खानज़ादा राजपूत बिरादरी की इंतहाई मुख्तदर और बुज़ुर्ग शख्सियात में से एक, आजकल आपका मस्कन मादर वतन सिंध का ज़िला टंडवाला यार मेरी मुराद। आज के मेहमान ख़ास रेस्पेक्टेड हाजी अबरार अहमद खानज़ादा साहिब से है, वो शख्सियत कि जिसने खानज़ादा राजपूत बिरादरी की मुख्तलिफ़ तंजीमों तहरीकों में तंजीम साजी के लिए काम किया और अपना काम अमलन भी पेश किया और आखिर वक्त तक मैंने आपको जहद मुसलसल में मसरूफ़ अमल पाया। बहुत शुक्रिया बहुत हाजी अबरार अहमद खानज़ादा साहिब कि आज आप हमने शुक्रिया बहुत वक्त दे रहे हैं। आपने मुझसे ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी, मेहरबानी। नहीं, माशाल्लाह पूरे बिरादरी के अफराद ने आपको देखा है और हम आपको देखते रहे खानज़ादा राजपूत वेलफेयर ट्रस्ट के प्रोग्राम्स में, खानज़ादा यकजहती कौंसिल के प्रोग्राम्स में हमने आपको देखा है। सबसे पहले खानज़ादा राजपूत बिरादरी जानना चाहेगी कि आप कब दुनिया में तशरीफ़ लाए, इस वक्त आपकी उम्र क्या है, आपका बचपन, आपके वालिदैन, ये सब सुनना चाहते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमान। शुक्रिया आप साहब, आपने सवाल किया। मेरी पैदाइश 1941 फर्स्ट में की थी और जब पाकिस्तान बना था मैं सिर्फ 6 साल का था। माशाअल्लाह। मेरे वालिदैन, मेरे ताया, चाचा, भाई, भतीजे सब वहाँ इंडिया में ज़मींदारा करते थे। हमारे गांव का नाम इंदौर है। ये तो बड़ा तारीख़ी गांव रहा है। इंदौर 2 हैं, अब मैं आपको बतला दूँ। इंदौर 2 हैं, एक इंदौर है यूपी में। अच्छा। वो बहुत बड़ा शहर है, बहुत अच्छा। और ये इंदौर एक छोटा गांव था, मगर इसका चर्चा बहुत सुना। चर्चा इंदौर वो यूपी के वजह से चर्चा, लेकिन खानज़ादा बिरादरी में अल्लाह के फजल से कोई गांव, कोई शहर, कोई ऐसा नहीं है जो इंदौर खानज़ादा को नहीं जानता हो। बिल्कुल। हम इंदौर खानज़ादा के रहने वाले। हमारे गांव के चारों तरफ पहाड़ थे। एक तरफ बड़ोजी था, एक तरफ तिजारा था, एक तरफ नौ था और चौथी तरफ कोट था। कोट की तरफ कोई पहाड़ वहाड़ नहीं थे, इन तीनों साइडों में पहाड़। कोट कासिम मुराद। कोट कासिम, बिल्कुल ठीक। उधर पहाड़, वो मैदानी इलाके, वो मैदानी इलाका था। उधर हमारा आपका पहाड़ी इलाका। अच्छा, अल्लाह के फजल व करम से कोट में भी, तिजारे में भी, बड़ोजी में भी, अलिंबे में भी, जहाँ जहाँ भी खानज़ादे, इंदौर के खानज़ादों की सब जगह रिश्तेदारी हो अल्लाह के फजल। और जहाँ भी किसी भी गांव के आदमी से आप मालूम करेंगे तो इंदौर में हमारे बुज़ुर्गों को तकरीबन सब जानते हैं। एक बात और हमारा वहाँ जो कुछ भी काम था वो बिरादरी का खिदमत करना था। जब भी कहीं किसी भी शहर में, किसी भी गांव में खानज़ादा बिरादरी को कोई ज़रूरत पड़ती, झगड़े की, लड़ाई की, फिसाद की, अब आप ये नहीं कह दिए कि आप लड़ाई के तो नहीं थे कि जो लड़ाई फिराई करते थे, तो वहाँ हम मदद को पहुँच जाया करते थे और सब हमारी इज़्ज़त किया करते। सब गाँवों में रिश्तेदारी, हमारी चाची, ताई, ये दादी वादी सब इन्हीं गाँवों से ताल्लुक़ रखती। जिन लोगों का जिक्र मुबीन साहब कर गए, जैसे अपने वालिद साहब का कर गए, थानेदार वहाब साहब का कर दें, कप्तान बशीर साहब का कर गए हैं, समझे न, अपने सूबेदार अयूब साहब वगैरह, ये वो जितने लोगों का, सबको मैंने खुद उनके साथ बैठा हूँ, उनकी खिदमत की है मैंने, इसी शहर में, इसी टंडोलार में, हैदराबाद में। और आपने भी कहीं सुना होगा तो अब भी आप जाएंगे, कहीं भी जिक्र करेंगे तो इंशाअल्लाह एक आध जानने वाला अबरार खानज़ादा का दूर वहाँ मिल जाएगा। समझे ना, ये तो है हमारी वो। इसीलिए हमने मेरिट पे आपका इंतखाब किया था कि आपसे बातचीत होगी ताकि कौम सुने आप। शुक्रिया। ये तो है साहब, मेरी अपनी जो एक हिस्ट्री है वो बतला दी। और मैं चाहता था, वहाँ कोई पढ़ा लिखा नहीं था, वहाँ हमारे गांव में ना कोई स्कूल था, ना कुछ था। और 6 साल की उम्र, आजकल का 6 साल का बच्चा शादी करा दो बच्चा पैदा कर देता है, लेकिन उस ज़माने का 6 साल का बच्चा भी बेचारा कुछ नहीं जानता कि क्या होता है क्या नहीं होता। इतना पता है मुझे कि जब ये बलवे शुरू हुए तो वहाँ आग लगती थी बराड़ियों में, शहरों में, इसमें उसमें। तो हमारे आबा अजदा, चूँकि हम हमेशा से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निडर रहे हैं, खानज़ादे सभी, लेकिन हम तो उस ज़माने में कहते थे धाड़। तो हमारे बुज़ुर्ग इकट्ठे होकर डंडे लेकर ये लेकर धाड़ से पहुंच जाते और हमारा गांव छोटा सा था, हमें अकेले छोड़ जाते, लेकिन वो फिक्र नहीं थी। और इंशाअल्लाह वो वहाँ से मारपीट कर
आ जाया करते थे। अच्छा, जी हाँ। सही। अच्छा, इसके बाद जब हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए, बहुत ज़्यादा ख़राब होते चले गए, तो तिजारे वालों ने, इन सब ने, जिनके अपने यहाँ के जो मौजूद शख्सियात थी, सबको हमारे आबा अफ़ज़ा से, बुज़ुर्गों से कहा कि आप लोग छोटे से गांव में रहते हैं, आप यहाँ आ जाएं, हमारे पास रहें। तो तिजारे में एक मेला था जिसका नाम था महलो, सुना होगा आपने जी। तो मेरे नाना वगैरह ये वो सब महलों में रहा करते थे, तो हम वहीं रहने शुरू कर दिए। मेरे फूफा अब्दुल वहीद खानज़ादा का नाम सुना हो तो सईद, हैदराबाद में जो कौसार में रहते हैं, वो मेरे फूफाजाद भाई हैं, वो मेरे फूफा हुआ करते थे, उन्होंने हमें रखा। अब्दुल गफूर जमाली, जिन्हें जमाली साहब कहते हैं, हाजी अली मोहम्मद, समझे ने, ये कोई मेरा मामू है, ये मेरी फूफी इनकी बहन हुआ करती थी, और इन्हीं के यहाँ मेरी भी शादी हो गई, इनसे मेरी ये रिश्तेदारी है। यहाँ आकर मैंने दाखिला हमारे वालिदैन ने दिला दिया यहाँ से मैंने मैट्रिक भी किया, बीए भी किया, एमए भी किया, और सर्विस भी यहीं आकर करता रहा। यहाँ मैंने सर्विस की पाकिस्तान स्टेट ऑयल कंपनी लिमिटेड में तकरीबन 35 साल वहाँ सर्विस की। वहाँ से रिटायर होकर अब अपनी रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ, बस ये मेरा वो। आपके वालिदैन करीमैन की वफ़ात वहीं हुई इंदौर, इंडिया में? नहीं, या यहाँ ही हुई। वालदा, वालदा जब हम आए तो वालदा का इंतकाल मेरा ख्याल है 4-5 महीने के बाद हो गया था। जी। वालदा का इंतकाल 4-5 महीने के बाद ही हो गया था जी। वालिद साहब का इंतकाल अभी 98 में हुआ है, यहाँ 98 में हुआ है, समझे ना। यहाँ भी हमारी बहुत बड़ी, जैसे पहले तो कहते थे बंगले, कहते थे बैठक, जहाँ बैठते आज बैठक कहते हैं, पहले हमारी बहुत बड़ी 3 बैठकें टंडोलार में मशहूर थी जी। एक क्या नाम था चुन्नू इनका ही अपने, छज्जू खान नगरिया, एक चुन्नू वालों के वालिद दादा की, एक हमारी बैठक प्रेम नगर। तारी बिरादरी के उमर रसीदा लोग, मर्द, रात भर वहाँ बैठते, मेहमान सब खाना पीना खिलाए, तीनों बैठकों में खाना पीना जो भी होता था वो खिलाते थे। और सुबह अपने मोस्टली उस ज़माने में भी हमारा काम ज़मींदारी प्रोफेशन हमारा था, ये हमारा काम था, समझे। माशाल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान की तहरीक चल पड़ी, आपको पता है 46 के अंदर इसने सर उठाया और 47 में हिजरत की, तो आप तो ज़ाहिर 6 साल के थे। अगर आपने अपने वालिदैन से क्या हालात सुने? नहीं, हालात कुछ थोड़े बहुत मुझे भी याद है। मैंने जैसे पहले आपको बतलाया कि जब ये हालात शुरू हुए तो गांव-गांव, शहर-शहर झगड़े उगड़े शुरू हो गए, समझे ना। एक दूसरे के पीछे हिंदू जहाँ थे हिंदू मारने को चढ़ जाते, मुसलमान जहाँ थे वहाँ मारने को चढ़ जाते। जब ये हालात हुए तो मुसलमानों के, चूँकि हम तो भाई हथियार भी हम लोगों के पास इतने नहीं थे, गवर्नमेंट में भी हमारी इतनी पहुँच नहीं थी, कुछ नहीं थी, तो हम लठ और डंडे लेकर ही भाई धाड़ पहुँचेगी। इंदौर से बुला लिया, शाहबाद से बुला लिया, जमा होकर 100-150 आदमी उनके गाँवों पर चढ़ जाते और मारपीट कर आ जाते। उन्होंने फिर आखिर क्या काम किया कि जब उनसे कुछ बच नहीं रहा था, उन्होंने अपनी आर्मी बुला ली, जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना, जैसा मैंने बुजुर्गों से आर्मी उन्होंने बुला ली। अब आर्मी हमें तंग करने लगी, हम चूँकि मजबूर थे, हमारे पास कुछ नहीं था। फिर एक जगह, अब जैसे कुछ शहरों गाँवों के शहरों के लोग तिजारे में जमा हो गए, कुछ कोर्ट में जमा हो गए, कोई 9 में जमा हो गए, कुछ इस तरीके से जमा हो गए अपनी जान बचाने के लिए, और सब ने मिलजुल कर मतलब उनको मुँह दिया जी। अच्छा, इंदौर ये किसी रियासत का हिस्सा था? स्टेट अलवर थी, स्टेट अलवर, स्टेट अलवर थी, स्टेट अलवर थी। अच्छा। समझे ना, वो था। और हमें, आपको लोग खुशखबरी होगी, आप तक अगर नहीं पता, पूरी बिरादरी ने हमें राजा का लक़ब भी दिया। इंदौरिया जो हैं राजा कहलाते हैं, और ये पूरी बिरादरी ने हमें राजा का लक़ब दिया, समझे। ये बिल्कुल जानना चाहते थे नौजवान स्पेशली कि चूँकि बिरादरी में बहुत से लोगों के नाम से पहले राजा लगता है। हाँ, और फिर क्या था, थे तो हम गरीब, हमारा गांव थोड़ा गरीब था, लेकिन अल्लाह के फजल से खिदमत में पेश थे, और इस खिदमत की वजह से कौम ने हम पर मेहरबानी की, उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया, उन्होंने हमारी खिदमत को पसंद किया, तो हमें राजा का लक़ब उन्होंने दे दिया पूरी बिरादरी में। हिजरत जब आप करते हैं, ज़ाहिर 47 के हालात होते हैं और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का जो झगड़ा था एक मंतकी अंजाम को पहुंचता, किन रास्तों से आपने हिजरत की? उसमें वो आइए,
और सिंध को मुंतखब किया? नहीं, वो बतलाता हूँ सिंध को क्यों मुंतखब किया। अब चूँकि मेरी नॉलेज में तो क्या, बल्कि हमारी नॉलेज के बुज़ुर्गों की नॉलेज में मुस्लिम लीग वगैरह हो, लेकिन मेरी नॉलेज में ऐसी कोई, मेरी नॉलेज में तो हिंदू और मुसलमान थे। जब झगड़े हुए तो हम चले गए तिजारे में, चूँकि हमारी सारी रिश्तेदारी तिजारे में थी। जब तिजारे वालों ने मूव किया तो हम इनके साथ सब निकल गए। तो जैसा बुजुर्गों ने बतलाया कि तिजारे के बाहर कोई नदी थी, कोई वो था, समझे, वहाँ जमा हो गए, सबसे बैठे रहे, सारा तिजारा और बाहर के लोग भी जो आए हुए थे वहाँ बैठे रहे, सब कुछ हुआ। तो उन मुशरिकीन ने, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, हमारे ऊपर हमले कर दिए। हमारे ऊपर जब हमले कर दिए तो अब जाहिर सी बात है, जब आदमी की अपनी जान पर आती है तो वो किसी को नहीं देखता मेरा बाप है कि मेरा बेटा है, ऐसे साथ बहुत कम हो, 1% भी लोग नहीं हो। तो हम अपनी बहनों को, बेटियों को, माँ को, सबको छोड़ कर भाग लिए। और रिज़ल्ट ये निकला कि अपनी कुंवारी बच्चियों को भी छोड़ा है, जो आज तक भी शायद वहाँ जिंदा 2-4 तिजारे वगैरह में हो अब भी, वरना सब शहीद कर दिए गए, सबके माँ बाप बच गए। हमारे यहाँ इस टंडोलार में, हो सकता है बाहर कहीं, वो वकील फ़ारूक का नाम आपने सुना होगा जी। फ़ारूक बेचारा अकेला आया था, पूरा ख़ानदान उसका तबाह कर दिया था, मर गए लोग, ये हो गया। फिर वहाँ से जैसा मैंने सुना है, बड़ौजी एक जगह नज़दीक थी वहाँ से, तिजारे से हम बड़ौजी में आ गए, वहाँ रहे। वहाँ के लोगों ने, क्योंकि वहाँ ख़ानदान बहुत कम थे लेकिन मुसलमान थे, उन बेचारों ने हमारे आबा अजदा के मुताबिक हमारी बड़ी खिदमत की। और जब वहाँ से की तो भाई अब तो तय ये हुआ कि पाकिस्तान चलना है, पाकिस्तान बन गया, कैसे चलना है भाई। खैर फिर 9 भी एक बहुत बड़ा शहर था, वहाँ 9 आ गए, कुछ 9 आ गए, कुछ कहीं चले गए, कुछ चले गए पाकिस्तान आने के, जैसा जिसको मतलब ये कि वो पहुँच हुई। वहाँ से साहब ट्रेनों में चले, ट्रेनों में मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि वहाँ जो कश्तो खून हुआ, ट्रेनों में आकर भी हमको मारा और लाशें की लाशें गिरा दी। हाँ साहब बताइए, पाकिस्तान बन गया, लाखों लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आप मुतमईन हैं हिजरत से? पछतावा तो नहीं आपको? नहीं, इस बात से मैं मुतमईन हूँ, पछतावा तो फिर आगे बताऊँगा। इस बात से मुतमईन हूँ कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान बनने के बाद हम अपने इस मुल्क में कम अज़ कम अपनी आज़ाद ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं। यहाँ अपने दिन से उससे ऐसी ज़िंदगी तो गुजार रहे। वहाँ रहकर तो हमारी मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, हमें नमाज भी नहीं पढ़ने दी जाती, समझे ना। पूरे हालात ऐसे हैं कि आदमी खुलकर अपनी बात भी नहीं कर, हम खुलकर वज़ीर आज़म को भी गाली दे सकते, सदर को भी गाली दे सकते। रहा हालात का, अल्लाह से दुआ है, ये किसी का कसूर नहीं, ये हमारा अपना कसूर है। उसकी वजह मैं बतलाऊँ तो आप कहेंगे कि भाई हमारा कसूर क्यों है? जो खिदमतगार लोग हैं उनको तो हम लाते ही नहीं इलेक्शन में या उसमें। जो बदतमीज़ लोग हैं मेरे जैसे, उनको हम सामने ले आते और फिर उन्हीं को हम गालियाँ भी देते हैं, फिर दोबारा वो आ जाते हैं, फिर उनको ले आ जाते हैं, समझे। मिसाल के तौर पर मैं आपको बतलाऊँ, मैं ना उस जमात से ताल्लुक़ रखता हूँ, ना मेरा कोई ताल्लुक़ है, मैं सब जमातों में हूँ। आपने देखा हैदराबाद कराची में जमात का मेयर रहा नेमतुल्लाह साहब, दुनिया का नंबर 1 मेयर बन के निकला, नहीं निकला। काम किया कराची में आज तक उस जैसा काम किसी ने नहीं किया। इलेक्शन में हम लाएंगे नहीं, मैं भी वोट ले दूँ, तो हमारी ये इस पर किसी का कसूर नहीं, अल्लाह का शुक्र। नाज़रीन, मैं एक वक्फे के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज की मेहमान शख्सियत, ये तीसरा मरहला है, खानज़ादा राजपूत बिरादरी के ज़ुआमा और फ़हामा से हम इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। हाजी अबरार अहमद खानज़ादा साहब, वहीं से शुरू करेंगे कि जब आपने हिजरत की तो किन रास्तों को इख्तियार किया? जब हमने हिजरत की तो 9 से चले, ट्रेन के ज़रिए चले। अच्छा, ट्रेन से आते रहे। अब बीच बीच में कौन से स्टेशन है मुझे इतना होश भी नहीं था, ये पता भी नहीं था। 6 साल आपके। खैर बहरहाल जो मैंने सुना, जो बुजुर्गों ने बताया, खोखरा पार हम आ गए। अच्छा। और खोखरा पार से भी बाई ट्रेन हम चले, और इसी शहर टंडोलार से होते हुए तो कुछ लोग तो हमारी बिरादरी के इस टंडोलार में उतर गए, ये रहने लग गए। फिर बाकी लोग को सबको कोटरी ले जाकर हमें उतार दिया। और कोटरी में मुझे अच्छी तरह याद है, कोटरी में जो वो पहाड़ी इलाका है, जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट जाम शुरू है आजकल। हाँ बिल्कुल जाम शुरू, हाँ वह कैंप वगैरह लगाकर हमें वहाँ राही शुरू कर। जी। वहाँ कुछ दिन रह के भाई अब यहाँ से चलो। तो हमारी अपनी बिरादरी के कुछ 10-20
ख़ानदान पंजाब चले गए, वहाँ रहे, पंजाब में कौन सी जगह रहे। खैर अब वहाँ भी सेटअप नहीं बना, तो पंजाब से वापस कुछ लोग हैदराबाद आ गए और कुछ लोग हम कराची चले गए। हम कराची चले गए थे। अच्छा। हाँ, कराची रहने लगे। तो मेरे वालिद वगैरह ने, अल्लाह उन्हें गरी के रहमत करे, वहाँ फ्रूट वगैरह के ठेले लगा लिए, चलता रहा मामला। लेकिन जब वालिदैन को ये पता हुआ कि भाई अपनी बिरादरी तो पूरी टंडोलार में ही है, तो उन्होंने कहा भाई हम अकेले क्यों रहे, हम तो अपनी बिरादरी के पास जाएंगे। उठाए बिस्तर टंडोलार में आ गए। टंडोलार में आए तो मोहब्बत और खुलूस था, खाली मकान है। भाई आप मेरे वालिद का नाम असगर का, असगर तुम्हारी फैमिली इस घर में रहेगी। क्या बात। ठीक है भाई। ईसार पड़ा। ईसार, यहाँ हम उस घर में रहने लगे। अब आप आए, मकान खाली नहीं था। हाँ भाई मसूद भाई आप भी हमारे साथ रह ले। आप हमारे साथ रहने लगे, खाना पीना शाद शुरू हो गया, यहाँ रहे। वो आप देख रहे हैं नाजरीन, खानज़ादा राजपूत बिरादरी के स्पेशली नौजवान ईसार देख रहे हैं आप। खानज़ादा साहब ने बताया अच्छा कि जब आप कराची सिंध से टंडोलियार आए हैं, जो कि अब ज़िले का दर्जा रखता है, उस वक्त हैदराबाद था ये जी, जब आप यहाँ हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट था, हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट था। तो खानज़ादा साहब ने बताया कि जिनके खाली घर थे उसमें वो नहीं थे, तो उन्होंने ईसार कर दिया। बिल्कुल, ये बड़ी बड़ी बात है। बिल्कुल ईसार सबको दे दिया। फिर ये नहीं हुआ कि बराबर वाला कब्ज़ा पड़ा है कि मैं कब्ज़ा कर लूँ। आपसे कहा भाई आप इस घर में लो, आप इस घर, यही रहा। और यहाँ तक होता था मसूद भाई, मैं आपको बतलाऊँ, अब तो तसव्वुर नहीं कर सकते। आपके घर खाना पक गया, खुदा की कसम 5-6 घर जो वहाँ रहते थे सबने साथ बैठ कर खा लिया। क्या कभी ये हमारी कौम और बिरादरी का वो था। माशाअल्लाह। अब तो मतलब ये कि जो है वो आपके सामने इस तरीके से, बस हम लोगों को दाखिले दिला दिए, स्कूल में दिला दिए। इनके चाचा था, मैं था, हम सब गरीब लोग थे बेचारे। हमारे वालिदैन, इनके वालिदैन पढ़े लिखे तो थे नहीं, ज़मींदारी करते थे। फिर वहाँ से वो किले मुलेम भरे, ज़मीनें आ गई, ज़मीनें अलाट हो गई, किसी को हुई किसी को नहीं, मकान अलाट हो गए, उनमें रहने लग गए, पढ़ना लिखना शुरू कर दिया। मैट्रिक किया, मैट्रिक के बाद ही कमज़ोर थे लोग, कुछों ने सर्विसें शुरू कर दी, कुछों ने पढ़ना शुरू कर दिया। इंदौर की जिन्होंने पाकिस्तान आकर ब्यूरोक्रेसी में या सियासत में नाम कमाया हो, कुछ ऐसी शख्सियात जो आपके जहन में हो? नहीं, ऐसी शख्सियात हमारे इंदौर की कोई नहीं, लेकिन ये मुझे फ़ख्र है कि कौम में ऊंचा नाम था। कहीं भी इंदौर के बगैर कौम की प्रेजेंटेशन नहीं होती थी हमारे। बाकी और दिलेरी की वजह। दिलेरी, बस यहाँ सब लोग बेचारे इज़्ज़त करते थे, सब पूरे, चाहे किसी गांव का होता था, लेकिन इंदौर के लोगों की इज़्ज़त करते थे। और बिरादरी का कोई भी मामला होता था उसमें इंशाल्लाह हमारे प्रेजेंटेशन हुआ। अच्छा, इंदौर के रहने वालों को इंदौरिया कहते हैं। इंदौरिया कहते हैं। और मोस्टली पाकिस्तान बनने से पहले ही मैं समझता हूँ कि आधा इंदौर माइग्रेट कर गया था पाकिस्तान में। नहीं, वह इंडिया में ही, कोई कोर्ट में, कोई तिजारे में, कोई कहीं, कोई कहीं, कोई आधा इंदौर माइग्रेट कर गया था, जिनको लोग जानते भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर अभी ये आपके हैदराबाद के अब्दुल अलीम खानज़ादा MNA साहब जो है जी, अभी इलेक्ट हुए, इनके वालिद का नाम शेर अली था, ड्राइंग टीचर थे। अच्छा। और मशहूर ड्राइंग टीचर थे इंडिया के। और इनके भाई थे नज़ीर खान, समझे, जिनके बेटे अथर खानज़ादा को जानते हो, जो हैदराबाद में रहते हैं, अथर नाम है हैदराबाद। ये इनके बेटे हैं। टास्को वाले, टास्को पे पहले थे, अब तो वो उनका वो कोई और नाम है, सब आप कट कर दें, आप मुझसे मुखातिब रहिए। हाँ, ये कि ये इनके ये वो सब अलीम खानज़ादा जैसे ये चले गए थे। इनके ताया थे, नज़ीर थे, मास्टर हसन अली थे, और दूसरे बहुत से लोग जिनको लोग जानते भी नहीं, वो इंदौर से माइग्रेट करके यहाँ आ गए थे, इन्हें रहने लगे, ये समझे। ये मैं फ़ोन ले लूँ? बिल्कुल, आप सुने, कट कर। आपने इतना काम किया, खानज़ादा राजपूत बिरादरी की जो वेलफेयर की बुनियाद पे तंजीमें कायम हुई, अदब के नाम पर भी मुजल्ले निकले, इदारियात, और अल्लाह जाने क्या कुछ शुमार है यहाँ पर। तो मगर एक मुस्तकिल बुनियादों पर वो तंजीमें कायम ना रह सकें, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? पहली बात तो ये जी कि मैं नहीं कहता कि मैंने कोई काम किया, मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया। वो तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया। कौम का शुक्रिया कि ना करने वालों को भी वो अप्रिशिएट करते हैं। उनका कौम ने आपका मेरिट पे इंतखाब किया कि आज आपसे बात हो रही है। उनकी मेहरबानी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये है वो है इक़्तिदार, जिसे कहते हैं इक़्तिदार, जिसे कहते हैं ये कुर्सी, ये सबसे बुरी चीज़ है, ये सबसे बुरी चीज़ है।
मिसाल के तौर पर पहले जो हमारे बुज़ुर्ग थे, पहले जो हमारे बड़े थे, पूरी कौम उनके साथ क्यों थी? उसकी एक वजह थी। पूरी बिरादरी उनको अपना बुज़ुर्ग समझती थी, अपना लीडर समझती थी, अपना रहबर समझती थी और उनकी इज़्ज़त करती थी। लेकिन हालात जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, लोगों में एजुकेशन आती गई, लोग माँ बाप से फ्री होते गए जो कभी बोलते भी नहीं थे, समझे ना। उन्होंने कहा अरे अबरार क्यों है, मैं आगे हो जाऊँ ना, था मेरे साथ, आगे होकर आपके साथ हो गए, उसके साथ होगा, इस तरीके से ये कौम बढ़ गई। सिर्फ इक़्तिदार की खातिर, उसकी खातिर, और कोई बात नहीं थी, कोई वैसा नहीं था। भाई काम करें ना, काम करके दिखलाए, काम करें। अब भी ऐसे लोग आपको बिरादरी मिलेंगे जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई सदर है ना, जनरल सेक्रेटरी है ना, फाइनेंस सेक्रेटरी है, कुछ नहीं, लेकिन अपने काम कर रहे हैं। आखिर में अब मैं आपको बतला, मैं तारीफ़ नहीं कर रहा जी, मैंने अभी जैसे आप लोगों ने कहा जाता, हमारे शहर टंडोलार का जो भी इदारे हैं, 3-4 इदारे बहुत बड़े इदारे हैं, जैसे हमारा अस्पताल चल रहा है, इनके फाउंडरों में से हूँ मैं, अल्लाह का फजल है, इनका फाउंडरों में से। और मैंने अकेले ने 3-4 साल ये अस्पताल चलाया, कुछ जाकर भी नहीं देखता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई नहीं जाकर देखता था, समझे। और अल्लाह के फजल से उसमें कुछ बढ़ाया ही होगा, उसको कहा नहीं होगा, और जो आए वो भी इंशाल्लाह कुछ नहीं कर। हमारा ये मेरी हाल है, जिसको ये खंडर था, बिल्कुल ये था, मैंने ही प्रपोज़ल दिया, जो काम करने वाले लोग हैं सलीम जानी वगैरह, इनके साथ साथ चंदे कराता रहा, सब कुछ कराता रहा, तैयार करा के भाई तुम जानो, तुम्हारा काम नहीं। बर्तन फंड मैंने 4 साल 5 साल चलाया। जब मैंने देखा इसमें तो 30-40 दे गई थी, एक था, मैं जब हटा इससे 90 दे गए मैंने, छोड़िए बर्तन सारे दे करके नया डेकोरेशन कराया। तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने करा, ये आप लोगों ने मदद की, मैंने कर लिया, मैं देखभाल करने वाला। आप पर एतमाद किया बिरादरी। फिर उसके बाद कच्ची दुकान थी जिसमें ये था, आज जाकर देखो बिल्डिंग खड़ी है आपके सामने, वो मैं नहीं करा। तो ये नहीं है, आप ये देखें, आपने इसने उसने मुझे लाखों रुपया भेजते महीने में, साल में लाखों रुपया, अल्लाह उन लोगों को और दे और ज़्यादा करे, मैं अपनी जेब से नहीं देता। लेकिन कोई, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कोई ये नहीं कह सकता कि 1 पैसा का। बाकायदे लिस्ट बनाता हूँ, शनाख्ती कार्ड लेता हूँ, टेलीफोन नंबर लेता हूँ, और उनके साथ उनको लगाकर उसके पूरी लिस्ट के साथ भेजता हूँ कि भाई ये टेलीफोन नंबर भी है, शनाख्ती कार्ड भी है, अगर किसी को कोई शक हो तो उससे कर्म कर ले, लाखों रुपये। और प्रेमनगर से लेकर चंबल नाके तक के बिरादरी के लोग, गैर बिरादरी के लोग आते थे और उनकी मदद। आखिर में खानज़ादा राजपूत बिरादरी के लिए क्या पैगाम देना चाहिए? बस मैं उनसे ये कहता हूँ कि अल्लाह आपको, समझे ना, मोहब्बत दे, खुलूस दे, एक दूसरे की इज़्ज़त दे, बच्चों की इज़्ज़त दे, बच्चों से मोहब्बत दे, उनसे बिरादरी से मोहब्बत करे, और जो बिरादरी के बेचारे कमज़ोर लोग हैं उनकी मदद करने की हिम्मत दे अल्लाह, और हमें मोहब्बत और खुलूस दे आप। चूँकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम भी आपको समात कर रही है, तो मैं चाहता हूँ ये परचम हाथ में बुलंद करके आप पाकिस्तानियों के लिए भी एक पैगाम दे दीजिए। बस मैं पाकिस्तानियों से ये, परचम भी हाथ में ले, हम साथ मिलकर बुलंद करेंगे। जी ये रहा परचम, ये परचम दें। अच्छा जी, ये आपके साथ हाथ में हाथ है, और कुछ पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम दें आप। मैं तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी कर कर, आप पाकिस्तानी हैं, आप मुसलमान हैं, आप भाई भाई हैं, आप सब मिलकर दुनिया को ये दिखाएं कि हम में कोई फ्रैक्शन नहीं है, हम में कोई लड़ाई नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। पाकिस्तान के लिए एक हम आप हैं, ये भूल जाएं कि हम अलहदा हैं। पाकिस्तान पे हमारी दिल और जान कुर्बान है, हमारी माल औलाद कुर्बान है, और इंशाअल्लाह हम दुआ गो हैं कि अल्लाह इस पाकिस्तान को दिन रुगनी रात चौगनी दे, और इसके जो आला लोग हैं, जो करते धरते लोग हैं, अल्लाह उनको समझ दे, बूझ दे, वरना हमें अच्छी मतलब कोई फरमा दे। बहुत शुक्रिया दोस्तान मन, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करके पाकिस्तान बनाने वालों की इस औलाद ने जो पैगाम दिया है कौम को, उस पैगाम पर गौर करने की ज़रूरत है। इंतहाई शाकिर हूँ आपका, इंतहाई ममनून हूँ कि आज मोहतरम हाजी अबरार अहमद खानज़ादा साहिब ने हमें वक्त दिया। हम नारा लगाएंगे
पाकिस्तान जिंदाबाद, मादर वतन सिंध पाई। मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, जो कि मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। क्या आप आए और आपने इज्जत दी और मुझे यहाँ बिठाकर मुझसे बातें की। अल्लाह ताला आप जैसे बुजुर्गों का साया हमारे सरों पर तादेर कायम होता है। और आप